कह रहे हैं हैंड रिटन नोट्स मींस क्रक्स। दो तरह के नोट्स आपको मिल रहे हैं, एक तो हैंडआउट मिल रहा है जो आपका स्टडी मटेरियल है आपके क्लास के साथ, और एक बहुत अच्छा सा जैसे आप नोट्स बनाते हैं वैसा नोट्स बनाकर मिल रहा है। उस नोट्स के बारे में पूछ रहा हूँ। विकास कह रहे हैं नोट्स बेस्ट है सर। ठीक है। सस्मिता कंसाइज। देवाशीष दे आर रियली गुड। क्लास में बहुत मजा आता है स्टडी करके। कुशल। ब्रिजेश सोने पर सुहागा जैसा। वाह, हिंदी के मुहावरे आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा कि मैं इस सेशन के बारे में भी आपसे एक फीडबैक चाहता हूँ, ज्ञानवाणी सेशन के बारे में। कि ज्ञानवाणी सेशन मतलब जो अनिल स्वरूप सर के साथ हमने लगातार सेशंस डिजाइन किए हैं, इसका आपको किस तरह का फायदा दिखता है, कैसे आप इसको लेते हैं, ठीक है, आपको कैसा लगता है, एक बार इस पर भी बात किया जाए। जरा सा कमेंट में बताइए कैसा लगता है ये ज्ञानवाणी सेशन और कितना फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है। मेहताब कह रहे हैं एक्सीलेंट कविता मोटिवेशनल सेशन, टॉर्च इन डार्कनेस। वाह। विश्वजीत मोटिवेटेड, रणवीर फेबुलस, वेरी गुड। शिवानंद पटेल वेरी मोटिवेशनल। तो अब सेशन की शुरुआत हम लोग तुरंत करते हैं, और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि अनिल स्वरूप सर को यहाँ ले आए ताकि उनसे बातचीत शुरू की जाए। आप लोग के बहुत सारे सवाल आ गए हैं मेरे पास। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोग को इस पूरे सेशन से बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि लगातार कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सेशन बहुत मोटिवेटिंग है और शानदार है। निमिषा फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हैं, कोई बात नहीं, ऐसे सेशन हम लगातार लेते रह रहे हैं और आगे भी लेंगे, तो इसलिए फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हैं, ये अच्छी बात है, आगे करते रहिएगा। अब है हैंडआउट्स की कुछ गलतियों के बारे में आप बता रहे हैं, मैं जरूर इस और टीम का ध्यान ले जाऊंगा। ठीक है। पीएस और अनिल स्वरूप सर आ गए हैं, तो बैठे हैं, कॉर्ड लगा है, ऑब्वियसली मेक इट वेरी नेचुरल। वेलकम सर। हेलो वंस अगेन। थैंक यू। ठीक है, बस 2 मिनट और, सर आ गए हैं, माइक लग रहा है, और माइक थोड़ा सा चेक कर लें हम लोग, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। एक बार ऑडियो चेक कर लीजिएगा सर का। हेलो चेक 1 2 3। ऑडियो इज गुड। मैंने सर 2 चीजें पूछी अभी जी, भी जी। अपने स्टूडेंट से जी। पहला ये ज्ञानवाणी सेशन का फीडबैक हमें दीजिए जी। और लगातार चैट्स में मुझे आ रहा है एक्सीलेंट है, मोटिवेशनल, ओके गुड, बहुत ही शानदार है। गुड और गुड। दूसरा मैंने एक फीचर के बारे में पूछा जी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जी। इसमें, कि हैंड रिटन नोट्स मिलता है हर क्लास का। जी। तो वो हैंड रिटन नोट्स के बारे में मैंने पूछा, उसका फीडबैक भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो ऑडियो इज गुड। ठीक है, चलिए, तो अब फॉर्मली हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। नमस्कार। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और हम इस समय लाइव हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे सवालों को, जो ऐसे सवाल हों जो इंडिविजुअल लेवल के ना हो। पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसमें कुछ इंडिविजुअल सवाल भी आ रहे थे, तो मैं एक बार अपने सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि जो इंडिविजुअल लेवल के सवाल हों वो आप
हमारी टीम को भेजिए। उसके लिए सर ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें 1-to-1 बातचीत करेंगे। तो अभी हम वो सवाल लेंगे जो थोड़ा से बड़े लेवल पर, मास लेवल पर बच्चों को फायदा पहुंचा रहा होगा। सर, अगर पिछले सेशन का की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इसमें, तो अगर क्रक्स उसका हम लोग डिस्कस कर लें तो अच्छा रहता है। ओके, पिछले जो आपसे चर्चा हुई थी उसमें मैंने प्रश्नों को देखा जो आपने पूछे थे, उसमें कई लोगों ने वो प्रश्न पूछे जो हमने जो पहला सेशन लिया था उससे संबंधित थे। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को मौका नहीं मिला उसको देखने का। और प्रश्न इस प्रकार के थे कि कई लोग ये जानना चाह रहे थे कि वो अपनी भाषा में कैसे सुधार करें, यानी कि पीपल हु हैव chosen English as their language, how can they improve their language in English, how can they improve their communication skills, और हिंदी में भी लोगों ने अपने संवाद को कैसे सुधारा जा सके, उस पे कई प्रश्न किए थे। तो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये आप सबके लिए उपयोगी होंगे अगर आप इसे ध्यान से सुने कि आप अपनी संवाद यानी कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसका कारण यह है कि यूपीएससी या किसी भी परीक्षा में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर विषय का ज्ञान नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। आज हम प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं कि अगर ज्ञान है तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे करें, यानी कि उसको कैसे वो स्किल डेवलप करें। कई लोगों ने प्रश्न लास्ट टाइम किए थे, सर माय इंग्लिश इज पुअर, हाउ शुड आई इंप्रूव माय इंग्लिश, हाउ शुड आई, मैं कभी उत्तम नहीं लिख पाता हूं, समय से नहीं लिख पाता हूं, इस तरीके के कई प्रश्न आए थे। तो इस जो अब मैं बताने जा रहा हूं इसको मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको ध्यान से सुने और इसको दोबारा देखें अगर आप एक बार में आपको समझ में ना आए। तो इस संवाद यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको एक प्रक्रिया में बताने जा रहा हूं, एक प्रोसेस। और मेरा आप सबसे सुझाव है कि इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा अनुभव ये बताता है, व्यक्तिगत अनुभव और पिछले कई वर्षों से जो मैं आप जैसे एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं, उनको भी जो जो उनसे फीडबैक मिला है कि उसमें सुधार होता है। आप सब लोग अखबार पढ़ते होंगे, कोई ना कोई अखबार पढ़ते होंगे, तो जो भी अखबार पढ़ते हो, इफ यू आर रीडिंग इन इंग्लिश, पिक अप एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, और हिंदी में पढ़ते हो कोई हिंदी का अखबार निकालिए और उसके एडिटोरियल पेज को खोलिए। एडिटोरियल पृष्ठ वो होता है जिसपे एडिटोरियल लिखा होता है। उस एडिटोरियल जो सामान्य रूप से किसी भी अखबार में लेफ्ट साइड पे होता है एडिटोरियल पेज के, उसके साथ में राइट साइड पे आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल आर्टिकल, एक या दो या तीन आर्टिकल्स होते हैं एडिटोरियल। आप उस एडिटोरियल को आर्टिकल को खोलें, शीशे के सामने खड़े होकर उस एडिटोरियल आर्टिकल को जोर जोर के पढ़ें। शुरू में आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, जोर के पढ़ें। लेकिन आपका उच्चारण, आपकी समझ, वो दोनों में सुधार के लिए आवश्यक है कि आप उस एडिटोरियल को जोर के पढ़ें। और इसको आज की तारीख में तो ये आपके पास उपलब्ध है, आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, उस फोन में आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, जो आप बोल रहे हैं जोर जोर के बोलिए। रिकॉर्ड करने का उद्देश्य ये है कि आने वाले दिवसों में, माहों में, in coming months you'll be able to analyze whether you have improved your diction or not. उसको जोड़ के पढ़ें। ये प्रक्रिया आप 1 महीने करें, 2 महीने करें, 3 महीने करें, जितने महीने आप करेंगे वो और स्मूथ होती जाएगी धीरे धीरे। आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि शुरू शुरू में आप कुछ उलझेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, कुछ अटपटा बोलेंगे, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। मैं उस रास्ते से गुजरा हूं तो मुझे पता है। मैं स्वयं जो आज आप मेरा उच्चारण देख रहे हैं, अभिव्यक्ति देख रहे हैं, ये अभिव्यक्ति मेरी नहीं थी। ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं इसके माध्यम से इसमें सुधार हुआ। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज ओपन दैट ट्यूटोरियल पेज, पिक अप दैट ट्यूटोरियल कॉलम, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्टार्ट रीडिंग इट अलाउड। जोर के पढ़िए उसे और धीरे धीरे पढ़िए। 1, 2, 3 महीने ये प्रक्रिया करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि बोलने के बाद, पढ़ने के बाद अब उस अखबार को नीचे रख दीजिए और फिर अपने शब्दों में उसी बात को बोलिए। यहां फिर आपको कठिनाई आएगी शुरू में। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि कई बार कई व्यक्ति हताश हो जाते हैं कि हम ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। आप इसकी बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। बहुत ही कम लोग बोर्न, जिनको गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि बोलने की उनकी क्षमता होती है, हर की नहीं होती। हर और ऐसे लोग बन जाते हैं। बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं दुनिया के, उन्होंने भी प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को सुधारा है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारा है। तो पहला स्टेप ये है कि आप उसको जोड़ के पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप 1, 2, 3 महीने के बाद उसको रख देंगे और फिर अपने शब्दों का उच्चारण करेंगे, उसको भी आप टेप करें। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप यह है कि आप उसको पढ़ें, उसको बोलें, उसके बाद अखबार तो आपने पहले ही रख दिया है, जो आपने पढ़ा है, बोला है, उसको लिखें। अब इससे क्या-क्या लाभ होंगे? इससे 3 प्रकार के लाभ होंगे। पहला लाभ ये होगा कि आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी, आपका डिक्शन इंप्रूव होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा।
दूसरा जो महत्वपूर्ण इससे जो आपको समझ में आएगा, आपकी ज्ञान बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा था शुरू में, आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? ये जितने एडिटोरियल आर्टिकल होते हैं, जो लोग अखबार पढ़ते होंगे वो समझेंगे इस बात को। उन सब एडिटोरियल आर्टिकल का जो विषय होता है, वो इस समय करंट इशू पर होता है, एक महत्वपूर्ण इशू पर होता है, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि जो आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो लॉजिकल है, रैशनल है, बैलेंस्ड है या नहीं, क्योंकि ये सब आर्टिकल्स जितने आते हैं, ये बड़ा लॉजिकली डेवलप होते हैं। तो 3 प्रकार के लाभ होंगे अगर आप ये प्रक्रिया करें। पहला स्टेप, जोर के पढ़ें उसको, अखबार को शीशे के सामने खड़े होकर 2 महीने 3 महीने, जब थोड़ा स्मूथ होने लगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, अखबार नीचे रखिए, उसको अपनी शब्दों में बोलिए। उसके उपरांत जब आप इसमें थोड़ा परफेक्ट हो जाएं, जब आपको थोड़ा स्मूथ हो जाए आपका डिक्शन, तो आप इसको रख के फिर उसको लिखें। चौथा स्टेप क्या होगा, जब आप ये लिखेंगे तो कई शब्द ऐसे हैं इस आर्टिकल में जो आपको समझ में नहीं आएंगे, या कोई ऐसा इशू है या कोई ऐसा फ्रेज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको अलग से नोट कर लीजिए। ये भी आपकी ज्ञान वृद्धि और अभिव्यक्ति के सुधार में आपको लाभान्वित करेगा। अगर आप उसको अलग से नोट करेंगे, और आज के हमारे टाइम पे तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम डिक्शनरी खोलते थे, किसी से पूछते थे। आप तो गूगल अंकल के पास जाइए, टाइप कीजिए और आपको तुरंत उसका कोई ना कोई उत्तर आ जाएगा, उससे आप समझ के आप सीख सकेंगे। तो मैं समझता हूं अगर आप लोग इसको समझ गए हैं जो मैं बता रहा हूं, तो अगर आपके चैट बॉक्स में कुछ आ सकेगा कि आप इसको समझ रहे हैं, तो मुझे भी ठीक लगेगा। और अगर आप कोई चीज इसमें नहीं समझे हैं, तो उसका मैं अलग से फिर आपको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, जो कम्युनिकेशन को सुधारने में आपको अपना करना होगा कार्य। ठीक है। इसके अलावा 2 सेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक पहला सेशन यूट्यूब पर हमने सर से लगभग सारी बातें पूछी थी, और उसमें और भी ब्रॉड तरीके से बातचीत हुई थी, तो उसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। और दूसरा सेशन जो पिछले हफ्ते हमने ज्ञानवाणी सेशन में किया था, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, तो समझ पाएंगे, बारीकी से समझ पाएंगे। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है। सैयद शमशेर अली, इनको लीजिए जरा। बहुत सारे सर सवाल हैं। हाँ जी, हाँ जी, डिसिप्लिन और ओके। शमशेर अली जी, आप हमें सुन पा रहे हो तो बोलिएगा उधर से, और अपना एक बार फिर से प्रश्न बताइएगा। शमशेर अली जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? शमशेर अली जी शायद हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम अगले किसी व्यक्ति को ले सकेंगे। शमशेर की आवाज नहीं आ रही है जी। ठीक। इसी तरीके का एक सवाल है सस्मिता त्रिपाठी। सस्मिता त्रिपाठी को लेने की कोशिश कीजिए। ये सवाल बहुत ज्यादा हैं कि जी टाइम टेबल। जी, मैं बताता हूँ, एक बार उनको सुन लें, फिर मैं बताता हूँ कि टाइम टेबल में वो क्या कर सकते हैं। सस्मिता जी, आप हमें सुन पा रही हो तो आप एक्नॉलेज कीजिए। नमस्ते। नमस्ते सस्मिता जी। सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। सर, I have 2 questions that how to organize our timetable, because sometimes we have to go to some emergencies. We have to go to some emergency work or something. So how to handle our time, organize our time, and second is how to handle mental pressure and how to be cool throughout our journey. सस्मिता जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न किए हैं। सबसे पहले आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. Each one will have a different problem with regard to management of time. The first step for managing time is to first write down. Last time I had suggested to all of you, write down on a piece of paper, how do you spend your time now? What is the present way in which you spend your time? If you can do that, it will help you then work out what your time should be. At what time do you get up? At what time do you take for morning things? Then what time do you take your breakfast? What do you do after breakfast? How do you go to your college or your work? What do you do there? You have to work out clearly as to what is your individual time schedule. I'd like to suggest to all of you, it may be difficult for me to give you a general time schedule for everyone, because each one will have a separate time schedule.
I have requested StudyIQ to set up individual sessions with some of you who would desirous of it. I can discuss with you your individual timetable. But before you do that, I would request all of you to work out your own schedule at this point in time. How do you do that? The other point that Sasmita ji had raised was with regard to emergency. Now, you can't plan for emergency. Emergencies don't happen every day. If they happen every day, they're not emergency. Because then you know that it's going to happen. For emergency, you can't plan. Let emergency come, you can readjust your plan. Now, some people tell me that they have so many emergency inputs that they are unable to plan. My request and suggestion to all of them is that you must have a plan. It is not necessary that you may follow the plan totally. But even if you follow your plan 90%, 80%, it is well worth it. It is better than not having a plan. But what should be the plan will be dependent on your personal engagements elsewhere. So you work out your own schedule, and then I should be able to guide individually where you can spare your time. In one of the sessions I had mentioned, and I'll give you an example why I say what I say. You know, I had suggested that as one part of your time management is, you have to find out after you write down your schedule as to where exactly is the time being wasted or where the time could be better utilized. For example, if you cycle down to your school, यदि आप बाइसिकल से अपने कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं? 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा क्या करते हैं? आप इधर उधर देखते हैं, किसी से गप करते हैं, मित्र से गप करते हैं. आप उस घंटे का प्रयोग क्या चर्चा में, किसी विशेष चर्चा में कर सकते हैं? चर्चा के लिए कर सकते हैं अपने मित्र के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो. इसी तरह आप अगर बस में जा रहे हैं तो बस में बैठ के आप क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, क्या करते हैं? अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ नजारा देख रहे हैं इधर उधर का, तो उस समय का उपयोग करें. जब आप अपना शेड्यूल पूरे वर्ष का, पूरे दिन का बनाएंगे तो मैं उसमें बता सकूंगा आपको कि इस शेड्यूल में आप किस समय अपना सुधार कर सकते हैं. मैंने पिछली बार मजाक में ये भी कहा था, तो कई लोग जब सुबह शौच के लिए जाते हैं तो कुछ लोग तो 5 मिनट में निपट जाते हैं, कुछ आधे घंटे में निपटते हैं. तो ये वेस्ट हुआ ना 25 मिनट. उसको कैसे कम करें उस पर भी चर्चा कर सकूंगा, लेकिन सामान्य चर्चा नहीं हो सकती, उसमें चर्चा व्यक्तिगत होगी. जहां तक मोटिवेशन का प्रश्न है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, ये भी पिछली बार कई लोगों ने प्रश्न किया था. कई बार आदमी डिप्रेस्ड महसूस करता है. डिप्रेशन का कारण ये होता है कि आप अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ लेकर बैठ जाते हैं और इतना बड़ा पहाड़ यूपीएससी का हमें चढ़ना है, और उस कदम को भूल जाते हैं जो आपको एक एक कदम लेकर ऊपर चढ़ना है. जो सक्सेसफुल हुए हैं आज की तारीख में, वो देखते शिखर की तरफ अवश्य हैं, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन एक कदम की ओर होता है. आपका हर कदम आपको अगर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा. आप प्रसन्नता से एक एक कदम उठा पाएंगे. बिना वो एक एक कदम उठाए हुए आप शिखर पे नहीं पहुंच सकते. आप सिर्फ शिखर का चिंतन करेंगे, परेशान होंगे, तो शिखर में पहुंचने में आपको बहुत बड़ा बोझ लगेगा. दूसरी बात यह है, आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं. पिछली बार भी मैंने कहा था, आप कहेंगे साहब अनिल स्वरूप साहब तो हिंदी बड़ी फर्राटे से बोलते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, हम तो नहीं बोल पाते. जब मैं आपकी उम्र का था और जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मैं भी इतनी फ्लुएंट भाषा नहीं थी. अब 38 साल के अनुभव के बाद कुछ तो आदमी सीख ही जाता है. तो आप चिंतित ना होइए कि दूसरा क्या कर रहा है. आप अपने ऊपर बल कीजिए कि आप अपने विभिन्न क्वालिटीज को सुधारें, और ये मान के चलिए कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर महिला भिन्न है एक दूसरे से. तो आप किसी से कंपेयर ना कीजिए. हाँ, अगर आपको किसी की कोई चीज अच्छी लगती है तो उससे सीखने का प्रयास कीजिए. ठीक है, मेरे ख्याल से सारे जवाब मिल गए होंगे सस्मिता को. नेक्स्ट हम लोग लेंगे इरफान को. ठीक है, इरफान को लेने की कोशिश कीजिए. मोहम्मद इरफान एक आए थे कहीं. हाँ हाँ हाँ, इरफान जी आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर. हाँ, आप अपना प्रश्न कीजिए. आस्क योर क्वेश्चन इन आप इंग्लिश. चाहें तो अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए. वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपना. यस सर. एक सबसे अनुरोध यह है कि जब आप अपना प्रश्न कंप्लीट कर लें तो अपने माइक को म्यूट कर दें, अदरवाइज वो वाइब्रेशन इधर आते हैं. सर मेरा क्वेश्चन यह है सर, प्रिपरेशन में सर हमेशा मोटिवेशन कैसा रखे सर? आप बहुत बड़े मोटिवेशन की बात करेंगे तो कठिन होगा. छोटा छोटा मोटिवेशन करें. जैसे आज मेरी आपसे चर्चा हो रही है,
अगर आप कोई अच्छी लगी चर्चा और आप इससे अच्छा महसूस करें तो आप थोड़ा मोटिवेट होंगे आगे बढ़ने के लिए, नहीं होंगे? आप बहुत Yes, बड़ी sir. बड़ी बातें सोचने लगते हैं, उसमें मोटिवेशन में समस्या आ जाती है। छोटी छोटी, आप जैसे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जैसे जनरल स्टडीज का किसी पेपर में एक सब्जेक्ट पे तैयारी करनी है, तो आप कोशिश कीजिए वो सब्जेक्ट अच्छी तरह कीजिए और उससे प्रफुल्लित होइए। ट्राई एंड सीक सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दैट। सो अगर बहुत बड़ी चीज आप सोचेंगे तो आप दबाव में आ जाएंगे। छोटी छोटी स्टेप्स पे, जैसे सुबह उठने की बात है, जिस दिन आप सुबह उठना चाहते हैं जल्दी और उठ जाइए, तो उसी को सोच के खुश होइए कि भाई आज मैं चाहता था सुबह उठना, हम उठ गए। सामान्य रूप से लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज सोचने लगते हैं कि मैं जब आईएएस में आ जाऊंगा तभी खुश होऊंगा। वो बड़ा मुश्किल है, आए ना आए तो पता ही नहीं। तो आप छोटी छोटी चीज पर प्रफुल्लित होइए, बहुत बड़ी चीज शुरू में मत सोचिए। जब आप छोटे स्टेप्स में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो आप उससे बड़ा स्टेप लेंगे, फिर उससे बड़ा स्टेप लेंगे, फिर शुरू से कूदने की कोशिश मत कीजिए। तो छोटी छोटी चीज में आप जैसे आप इतने स्मार्ट लुकिंग है, थोड़ा शेव वे बना लीजिए तो और स्मार्ट लगेंगे, फिर आप भी स्माइल करते हुए देखेंगे, है ना? तो अब आप अपना दाढ़ी बढ़ा लेंगे, मिरास मुंह ऐसा कर लेंगे तो कैसे खुश होंगे भाई? और आप तो बहुत अच्छा स्माइल करते रहते हैं, कई लोगों में देखता हूँ स्माइल ही नहीं करते। स्माइल कीजिए खूब सारा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे करके। कॉन्फिडेंस को ऐसी चीज नहीं कि जेब में रखा हुआ मैं आपको दे दूं, ये लीजिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस छोटी छोटी चीज में आता है। जब आप छोटी छोटी विक्ट्रीज, जिसे स्मॉल विक्ट्रीज कहते हैं, जब आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त होंगी तो आपको उन्हीं से प्रसन्नता होने लगेगी, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगी उससे बड़ी विक्ट्री के लिए। तो ये सबको मैं बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी विक्ट्री के आप प्रयास ना कीजिए, छोटी छोटी विक्ट्री कीजिए। और छोटी विक्ट्री क्या होती है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा। आपने सोचा कि आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, इस सब्जेक्ट को, और उस दिन आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपके लिए विक्ट्री हुई ना? Yes. मैं आपको देखिए थोड़ा सा डाइग्रेस होकर सबको बताना चाहूंगा। अब तो मैं रिटायर हो गया हूं, अब आज की तारीख में मेरे लिए विक्ट्री क्या है? सोचते होंगे मेरा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मुझे स्मॉल विक्ट्री क्या है? मैं ग्रैंडफादर हूं, मेरे एक ग्रैंडसन है, वो 6-7 महीने का है। जब मैं उसे सुला लेता हूँ टहला टहला के, जो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, एक विक्ट्री होती है मेरे लिए कि मैंने बच्चे को सुला लिया। अब आप सोचते हैं कि बेकार की बात कर रहे हैं, देखिए रिटायर हो गया आईएएस अफसर, ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज में आज मैं आपको बता रहा हूं, आज यहाँ आप लोगों के पास आने के लिए मैंने सोचा कि आज इतना पानी बरसा है तो ट्रैफिक जैम होगा, मालूम नहीं मैं टाइम से पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा यहाँ पर। जब मैं यहाँ टाइम पे पहुंच गया तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि मैं टाइम से पहुंच गया, एक विक्ट्री है। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी विक्ट्री नहीं है। इससे क्या है, मेरी आदत है कि मैं थोड़ा प्लान करता हूं कि अगर कहीं कठिनाई है तो एडवांस में थोड़ा टाइम एडवांस करके पहुंच जाऊं वहां पर। ये एक विक्ट्री है। तो आप छोटी छोटी विक्ट्रीज देखिए, है ना? और शीशे में देखिए, मुस्कुराइए जैसा आप मुस्कुराते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है? Thank you, sir. ठीक है, नेक्स्ट अनिंदिता समंता नाम है इनका, अनिंदिता समंता। अच्छा, इन्होंने लीव कर दिया। मनप्रीत सिंह को लीजिए। ठीक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, गालिब। GH नहीं है, हालांकि GALIB है। अगर हो तो इनसे बात कीजिए। हाँ गालिब जी, आप हैं, हमें सुन पा रहे हैं गालिब जी? नहीं, आप नहीं कनेक्ट। हाँ सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो पहले तो एक शेर सुना दीजिए, उसके बाद फिर आगे बातचीत करेंगे। सर एक्चुअली मुझे शेर याद नहीं है तो मैं भी आपको नहीं सुना सकता हूँ। तो आपका नाम गालिब है या आपका क्या है? नाम गालिब है या आप तखल्लुस है गालिब आपकी? मोहम्मद गालिब अनवर नाम है मेरा। बहुत 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 खूब। हाँ, तो गालिब साहब बताइए, क्या आपका क्वेश्चन क्या है? सर एक्चुअली बात ये है कि जैसे कि जो नोट्स जो मुझे मिल रहा है वो हैंडरिटन, तो जो सर पढ़ा रहे हैं क्लास में वो नोट्स और जो मिल रहा है मुझे हैंड नोट्स PDF फाइल में, उसमें काफी डिफरेंस हो रहा है। मतलब कि जैसे कि कोई टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ क्लासेस में, वो टॉपिक उस नोट्स में मेंशन नहीं किया हुआ है। नहीं, नोट्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं? ये सर अच्छा, यहाँ इंस्टीट्यूट से जो नोट्स तो मिले हैं। आपकी ये जो पॉइंट है हम नोट कर ले रहे हैं, और इसमें देखेंगे कि आपको क्यों इसमें डिफरेंस आ रहा है, कि जो आपको नोट्स मिल रहे हैं और जो आपको हैंड रिटन आ रहा है उसमें क्यों डिफरेंस है। इसको हम यहाँ पे एग्जामिन कर लेते हैं। आपका हमने पॉइंट नोट कर लिया है और फिर आपको बताया जाएगा इसमें। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका गालिब जी?
गालिब साहब आप हमें सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? इनका आपने ऑफ हो गया माइक इनका। थोड़ा इको को लेकर बहुत सारे मैसेजेस हैं, एक बार चेक कीजिएगा इको की प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा क्या? यहाँ से इको की आ रही है, इको। हाँ, तो आप जब भी कोई सवाल पूछिए और सवाल पूछने के तुरंत बाद अपने माइक को अगर ऑफ कर देंगे तो आपको इको की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इको की प्रॉब्लम यहाँ से भी हम म्यूट कर सकते हैं इनको, ठीक है? तो आप यहीं से म्यूट कर दीजिए उनको अगर प्रश्न खत्म हो। शौर्य रॉय, शौर्य जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न कीजिए। शौर्य रॉय, जी शौर्य ऑन कर दिया है। ऑन कर दिया। हाँ शौर्य बताइए, आप कहीं बाहर हैं लगता है अपने घर के। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते, कहाँ टहल रहे हैं आप इस समय? अभी हम अपने खेत को देखने के बहुत लिए आए बढ़िया, हुए क्या हैं। सब ठीक ठाक? पानी वानी बरस गया आपकी तरफ? नहीं? हाँ सर, बारिश कल हुई थी, आज तो नहीं हुई है। बहुत बढ़िया, तो बताइए अपना प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न है ना सर कि पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता है और मतलब कि ज्यादा देर पढ़ चाहते हैं कि अधिक देर टाइम दे पाए, लेकिन टाइम दे नहीं पाते हैं और एकाएक पता नहीं पढ़ते पढ़ते अंदर से घबराहट होने लगती है या फिर फेल्यूर का डर सताने लगता है और लगता है फिर होगा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, और भी बहुत बातें हैं सर। शौर्य जी पहली चीज तो ये समझ लीजिए, आपने सुना है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? सुना है? सुना है कहीं ये गीता का? ये आपने पंक्तियां सुनी हैं कि कर्म सर सुनिए। कर्म सुनी है आपने? अच्छा, तो इसमें अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि आप जो कुछ कर सकते हैं वो आप कर्म कर सकते हैं, आपका रिजल्ट्स पे कोई अख्तियार नहीं है, ना मेरा है ना आपका है, तो उसके लिए क्यों परेशान होते हैं? पहली चीज। दूसरा ये, आप तो इतने अच्छे माहौल में हैं, खेत है आपके पास, तो आपको परेशानी किस बात की है? आप आराम से पढ़ाई जो करते जो हैं। आप कर सकते हैं वो करिए। जो इवैल्यूएट करने वाले को करना है, एग्जामिनर को करना, तो वो करेगा, आप थोड़ी ना उनकी जगह कर देंगे। और तीसरा ये गांव में है रहते हैं कि आपको घबराहट इसलिए होती है कि आप सब चीज चाहते हैं कि कल हो जाए आपके साथ। ऐसा नहीं होता। आप जब चलते हैं अपने यस सर। खेत की तरफ आते हैं तो अपने घर से कूद के खेत तो नहीं आ जाते ना, एक एक कदम चल के आते हैं ना, एक एक कदम चल के आते हैं, तो वही एक एक कदम आपको पढ़ाई में लेना है। अब आप एक कदम लेने के बाद अगर इस बात पे डर जाएंगे कि हम खेत तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो आप पहुंच पाएंगे खेत पे? नहीं पहुंचेंगे ना। नो सर। आप ये समझ के चलते हैं ये कदम मेरा खेत की तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना? और ये विश्वास है सर आपको मेरा कि एक अगर आप चलते जाएंगे एक तो खेत सवाल और है। पहुंचेंगे। हाँ बताइए। मेरा एक ये है ना सर कि हम बीए पार्ट 2 में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। जी हम एक लड़की के साथ रिलेशन में थे जब हम 12th में जी थे, तब से ही जी जी उसने हमको धोखा दे दिया सर। तो पढ़ाई के बीच उसकी भी याद आती है और कभी कभी मतलब बहुत इसको अब मतलब ये शौविक ये रॉय इंडिविजुअल साहब, लेवल इसको पर हम अलग से आपसे चर्चा कर लेंगे। करेंगे, ठीक है? व्यक्तिगत चर्चा यहाँ उचित नहीं होगा, क्योंकि शायद यस और सर। लोग इसमें इंटरेस्टेड ना हो, हाँ, तो अलग से आपसे ठीक चर्चा है। कर तो लेंगे, ठीक है? इससे मैं एक कैसे बार बचें सर? मैं एक बार फिर से आप लोग को कहूंगा कि जैसा शुरू में भी हमने कहा था, सर ने भी जिक्र किया कि जब भी इंडिविजुअल लेवल की कोई प्रॉब्लम हो उसको यहाँ डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि उसका रिलेशन बाकी लोगों के साथ नहीं है, ठीक है? ऐसी प्रॉब्लम्स पढ़ाई की कीजिए जिसमें सबको उसका आंसर बेनिफिशियल हो, ठीक है? नेक्स्ट शिवानंद पटेल को लेते हैं। हेलो सर। हाँ पटेल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप अपना वीडियो खोल सकते हैं। Sir, I'm not in the condition to open the video. So, Okay, no sorry. problem. You can mention your question without opening your video. Sir, as I have mentioned in the comments, sir, we see many aspirants who are already in service, in different kind of services, even governmental services and private services, and they are making the environment, the UPSC environment, tough and with very less possibility of selection. Sir, after seeing them, I don't know why I become panic. Means I'm not able to focus on the things that are in my control, and I only think that how they become this and that.
and I think I'm not standing in the crowd, and that is. Mr. Patel, Mr. Patel, can you hear me? Yes, sir. Hello. Now listen to this carefully. If you listen to me carefully, first you should focus on yourself. You should try and improve your own communication skills. Did you listen to what I was saying for improvement of communication skills regarding reading Yes, sir, newspapers and all? Okay. Yes, So yes, first I'm thing is, practicing. okay, एक चीज, and this applies to everyone, सब लोग ध्यान से सुनिए इस चीज को, कि आप ना दूसरे का कुछ बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं. तो उनके बारे में चिंतन करके आपको क्या लाभ होगा? वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना है, वो कहां जाएगा, कैसे करेगा, इससे क्या आपको कुछ लाभ होगा? तो आप क्यों अपना समय जाया करते हैं दूसरे लोगों में? जो दूसरा कर रहा है उसे करने दीजिए. उसका कारण है, कारण यह है कि ना आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं ना उसका बना सकते हैं. उसके बारे में चिंतन करके आप जो अपना कर सकते हैं उसका समय भी आप वेस्ट करते हैं. तो अपना समय आप अपने लिए रखिए. दूसरे के बारे में क्यों सोचते हैं? आप इतनी चिंता करते हैं दूसरे के बारे में. वो गवर्नमेंट सेवा में है, पहले से है, नहीं है, क्या है? आप उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे क्या? नहीं बिगाड़ सकते ना उसका, ना बना सकते हैं. Yes, sir. One more thing is that, sir, I know I am somewhere lacking behind, and lacking behind means either while preparing the notes, whenever, let's say, for example, I feel tired, so I keep the notes out away. Okay, and I know that I will lag behind. Then also I'm not able to motivate the inner self of me to cover the notes, to do the daily routine, to perform the daily routine. So what can be done? No, what can be done is, if you have listened to me carefully, first you have to improve your communication skills. If you don't do that, even if you have knowledge, you will not be able to express yourself clearly. So the way you are speaking to me now is that you have the potential of improving your communication skills. Please follow the routine that I have suggested to you. Come back to me after 2-3 months after you do diligently what I have told you, and you will see an improvement. And if you improve your communication skills, even your confidence levels will grow. Please, everyone should note this very clearly, that if you improve your communication skills, you can rest assured that your confidence will grow. Okay? Thank you, sir. Thank you so much, sir. Right. शिल्पी तिवारी. शिल्पी तिवारी को ट्राई कीजिए. शिल्पी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Yes, she is unmuted. शिल्पी बोलिए. Hello, sir. Hello, Shilpi ji. How are you? So I'm very fine. आपका मीडियम हिंदी है या और your medium English? Sir, I'm from English medium. English medium. So my suggestion to all of you who are attending this session is, I said it last time, that if your medium is English, you should speak, think, eat, drink, sleep in English. And if your medium is Hindi, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप सोएं, खाएं, पिएं, बोलें, सब अभिव्यक्ति हिंदी में करें. हाँ, शिल्पी जी, please go ahead. Ask Sir, your my question. question is, how can I start thinking like an IAS officer, and what questions like I should ask to myself on daily basis? Don't start thinking about being an IAS officer till you become an IAS officer. Right now, think Yes, only sir. as a student. Think Yes, sir. and write as a student. When you become an IAS officer, you meet me, I'll tell you how to think like an IAS officer. Don't start thinking like Yes. an IAS officer. Because there's no typical way in which IAS officer thinks. I've spent 37 years as IAS officer. There is no specific way. So don't worry about issues over which you have absolutely no control. Yes, sir. When you become an IAS officer, you think about IAS officer. Right now, your focus should be on preparing to get into the civil service. Okay? Yes. Right? So what Yes. you should do is, as I said, improve your communication skills. You already have good communication skills, but there's scope for improvement. Plan your day, plan your month, seek guidance, and prepare. Your focus should not be right now IAS. Your focus should be to how to write an answer, how to gain knowledge to write that answer. Okay? Yes, sir. So don't start thinking in terms of an IAS officer. When you become one, I'll tell you how to think as an IAS officer. Yes. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. Next one is Shivam Kumar. शिवम, आ रही है आवाज? हैंड रेज किया है शिवम ने. यस सर, आ रही है.
वंडरफुल। शिवम, आप अपना वीडियो खोलिए और अपना प्रश्न कीजिए। हिंदी है आपका मीडियम? No, sir. My medium is English. Okay, so you can ask your question now. So I have two questions to ask. My first question is, when should we start preparing for optional, and how much time should we dedicate for it? See, my personal suggestion is, don't wait for the last moment to prepare for optional. I prepared for optional along with general studies. So I used to prepare for general studies in the morning, before lunch, and after lunch, you can take up the subject. I mean, it depends on you. It is not that you prepare entire general studies, then prepare optional. My suggestion is, for variety purposes, you have to prepare simultaneously all of it. Now, since you raised this question, let me also explain to you that some people prepare only for preliminary. Now, if you only prepare for preliminary, you will not have sufficient time to prepare for the mains after preliminary results are out. So what you have to do is to start preparing simultaneously for preliminary as well as mains. You have to look at the syllabus of both preliminary and main exam and see what is the overlap between the two and prepare in detail as if you have to prepare for the main exam, whether for general studies or for an optional subject. Is that right? Have you understood, Shivam? Question is, since I'm a working professional, okay, so I have I have some time concerns. So would I be able to manage my time? Like, I would be having some issues because there are many aspirants who are having full time, right? So see, given the competition in the exam, it would be difficult to continue to work and prepare for the civil service. This has to be understood very clearly. So I would suggest to all those that are working, if you can take leave for some time, for about a year, and then prepare for the civil service, give it your full try, because this, whatever I'm suggesting, is not for geniuses. Geniuses can study little and come. I'm talking of common persons like you and me. So for us, I would have found it very difficult to prepare for the civil service along with doing some job somewhere, because job would require at least 10 to 5, 10 to 6. Now, if you going to do your job from 10 to 6, then when do you find time to study? So my absolutely blunt suggestion to all those that are already serving somewhere, that it may not be very easy for you to compete. Competition is tough. It would be better if you take leave for about a year and devote yourself totally to the civil service for a year. If it comes through, very good. If it doesn't come through, you can go back to your job. So that is what my suggestion to you is. Okay, sir, but ठीक है शिवम, और भी लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। ये बातचीत करने की का जो मन करता है कि लगातार चलता रहे, सर जवाब देते रहे। हिमांशु धारिया, इस कॉन्टेक्स्ट में जैसा आपने कहा था कि अगर किसी को इंडिविजुअल राय चाहिए जो उनसे इंडिविजुअल संबंधित है, उसके लिए हम लोग अलग से सेशन करेंगे और इसके लिए अलग से बताएंगे भी कि आप अपना पहले भेज दीजिए, तो 3-4 मिनट आपसे सीधे वार्ता हो सकेगी। बिल्कुल। नेक्स्ट हिमांशु लेते हैं। Yes, Himanshu. Sir, myself Himanshu. I am pursuing graduation from Allahabad University. Sir, my question is that how I convert my planning into action and stay on that planning and sir increase belief. Sir, and earn belief on them. Okay. See, first of all, you must plan realistically. Don't plan something which you can't do. Go slightly more than what you expect of yourself. Slightly more. Don't go too much. You will never be able to execute. That is very important. Your planning has to be practical in nature. That is one. Number two, when you start executing your plan, when you started practicing your plan, then you should enjoy that plan. You should enjoy what you do. Because unless you enjoy what you do, you'll never be able to do it. You'll find reason not to do it. So, you studied in Allahabad University. I have also studied in Allahabad University. It's a lovely university to be in. And there is so much inspiration around. There's so many people trying to get into civil service from Allahabad University. So you can derive inspiration from them. So the most important thing which everyone should note is enjoy your journey. Enjoy the moments of your study. How do you enjoy that? I had mentioned earlier that when you try and understand a concept, the moment you actually come to understand that, you get that sense of thrill. होता है नहीं होता आपको? आपको अच्छा सा लगता है अंदर से जब आपको कोई चीज समझ में आ जाती है,
वो enjoyment है. Yes, sir. So when you learn something new, you feel good inside. That's enjoyment. Then you start looking forward to learning something more. You enjoy it more. So it's a step by step. ये कोई enjoyment का फल नहीं होता कि आप तोड़ के ले आइए कहीं से. ये आपको अंदर से लाना पड़ेगा कि आप एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं. There is a purpose behind your entire journey. Purpose is to get into civil service. And in order to get into that purpose, there are steps to be taken. I am repeatedly telling all of you that you must enjoy these small steps. Okay? Yes, sir. ठीक है हिमांशु. नेक्स्ट अभय पांडे. Abhay, are you able to listen to us? Abhay, are you there? नहीं है शायद. नवीन को लेते हैं अगला. नवीन, आवाज आ रही है आपको? नवीन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. शायद आवाज नहीं आ रही है. निधि कुमारी. हाथ भी नहीं. निधि आप हैं? Yes, Nidhi, can you listen? Are you able to listen to us, Nidhi? Good evening. Am I audible? Yes, Nidhi, Yes. you are audible. Please go ahead. Open your video and you can ask your question. Hello. Yes, Nidhi, please go ahead. Sir, actually, I cannot hear you if you are speaking. Can you hear me now? निधि, आपको आवाज आ रही है मेरी? Hello. आपको आवाज नहीं आ रही है? और जब आवाज नहीं जा रही होगी सर तो हमारे बोलने से भी कोई फायदा नहीं होगा. एक काम करते हैं, एक बार इनको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए. हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो तो ठीक हो जाए. ठीक है. तब तक राहुल कुमार कश्यप को ले लीजिए. नेक्स्ट एक बार फिर ट्राई कर लीजिए. राहुल कुमार. राहुल कुमार कश्यप. राहुल, आपको आवाज आ रही है? He's unmuted. Hello, good evening, sir. Yes. Rahul, Good evening, Rahul. Please go ahead, ask your question. Sir, I want to ask that should we means this should be kept or not, sir? As a aspirant, as a UPSC, as a UPSC aspirant. हाँ. Hello, sir. Am I audible to you? Yes, you are. Sir, I want to ask that as a civil servant aspirant, plan B should be kept or not, sir? आप प्लान ए बना लिया आपने? Rahul, Yes, have you made your my plan A? plan. Yes, and that is already UPSC preparation. No, I don't think you have made a plan. You are saying that you have made a plan. You have not made a plan. So there are lots of circumstances or lots of family situations that comes around, and along with that we start thinking about plan B, like there should be plan B, something like that. That's why I'm asking, sir. Rahul, you make a plan B after making a plan A. My understanding is that you haven't made a plan A. I have told you how to plan A. The way you are speaking, if you don't practice that way, then you make your plan B as plan A. Okay? You have to first prepare. Okay, sir. You can't start thinking in plan B straight away. And this applies to all of you. If you start thinking only of plan B, then your plan A will come through. First, make a plan A clearly. What is your plan? Meaning that how much time will you spend preparing? What are the subjects you will take? How will you prepare? That's plan A. Plan A is not deciding that you want to get into civil service. That's a decision. That's an objective. That's not a plan. You have to work out a detailed plan of plan A. Until you work out a plan A, how can you work out a plan B? All of you should work out a plan A first, very clearly. Then I'll tell you how to prepare a plan B. Okay? Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. ठीक है. नेक्स्ट एक बार आप निधि को ट्राई कर लीजिए. निधि कुमारी.
क्योंकि उनका कनेक्ट हुआ था, कोई टेक्निकल इशू था। यदि आवाज आ रही है आपको? Oh yes. Hello, sir. Yes, Nidhi, please go ahead. Problem at her end, it seems. Nidhi, can you hear us? सर मैं जब अनम्यूट कर रही हूँ तो फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करने पे आई कैन हियर यू ऑल। हाँ, तो आप जो ठीक समझिए हमें सुन के अपना प्रश्न कीजिए। वी कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड। सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद फिर निधि प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। नहीं सुन पा रही हैं ये मैं। At her end there is a problem. ठीक है, नेक्स्ट नंद किशोर कुमार। Nand Kishore, please unmute yourself and ask your question. नंद किशोर कुमार। नंदिनी वार्ष्णेय को ले लीजिए, वो पूछ रही है। ठीक है, नंदिनी वार्ष्णेय को ले लीजिए। नीचे ही है उसके, नंद किशोर के नीचे। नंदिनी, कैन यू हियर अस? नंदिनी, आवाज आ रही है आपको? She has, चलिए फिर किसी और को ले लीजिए। She's not there. ठीक है, नेक्स्ट राज। रघुराज, अच्छा राज ने भी, सिर्फ राज ने हाथ नहीं उठाया हुआ है। राज, आपको आवाज आ रही है? रघुराज को ले लीजिए। रघुराज सिंह, कैन यू हियर अस? अभी तो अनम्यूट किया था इन्होंने। नो, आई डोंट थिंक। नहीं, चलिए नेक्स्ट। राहुल। Hello, good evening, sir. Raguraj, yes, please ask your question. You can open your video also. Okay, sir. Hello, good evening, sir. Good evening, Raguraj. Sir, actually, sir, I am working with Indian Railway as a fourth grade employee, as well as I am preparation for the UPSC this year. Start from this year, sir. Actually, I want to ask one question: how to make notes? Actually, sir, I have make a notes with PPT which given by sir, as well as follow Lakshmikant. Then notes will becomes very heavy. Then at the time of exam, how can we revise it, sir? I want to ask this question. Raguraj ji, is your medium English or Hindi? Yes, sir. My medium is English. Okay, so my suggestion first is improve your language dramatically through the suggestion that I had given. Otherwise, even if you have notes, you will never be able to write them. Okay. Secondly, I can suggest to you what I used to do. I never made notes separately. I took a basic book of every subject, and these days books are available, and added points on that. So you had only one basic book on the basis. कोई भी चाहे हम notes किसी के ले लीजिए, एक कोई बेसिक नोट बना लीजिए, नोट अपनी बुक बना लीजिए, उसमें आप हम स्मॉल स्लिप्स लगा के उसमें रख देते थे, एंड देन आई यूज्ड टू मेक स्मॉल पॉइंट्स ऑफ दोस इश्यूज, Okay, sir. Easy to revise those points. Okay, so first initially you read the entire book, basic book, then you add notes from other books to this book. तो जो आपके हाथ में किताब, what you are showing just now, you put it, that becomes your basic book. Which is this book? Just show me. Put it in front of your camera. I can't see it. Indian quality. Wonderful. Yes. So this is a very good book. So this itself is notes. आप notes इसके अलावा क्यों बनाना चाह रहे हैं? Why do you want to make notes apart from this? You have to make points. You have to make points so that you can remember those notes. So in a particular question, there would be number of points. So you make those points, and the details are available in this book. Okay? Okay, sir. तो सर कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो कि सर की पीपीटी में दे रखे होते हैं और बुक में शायद मुझे लग रहा है कि नहीं होते, या उसको इजी लैंग्वेज में बता रखा होता है, तो सर उससे कैसे फिर एग्जाम टाइम पे या तो
आप बहुत सारी चीजों की चिंता मत कीजिए। यस जो सर। पुस्तक में है, वट एवर इज अवेलेबल इन द बुक, पहले इसको परिपक्व कीजिए, आप समझिए, परिपक्व कीजिए। If you understand the book that you have in your hand regarding Indian polity, I can tell you, you Yes. will be able to understand anything else that gives given to you. Okay? और कोई sir. आपके इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो जो हम इंडिविजुअल सेशन लेंगे उसमें टेकअप कर लेंगे, ठीक है? राइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश कुमार। प्रकाश अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Hello. Yes, Prakash, please go ahead. Yes. Open your Good video evening, and sir. ask your question. You can. Good evening. You can open your video also. So actually, No problem. Ask your question. no, sir. I'm opening it, but I don't. I think there's. Don't worry about the video. Ask your question. Okay. So actually, there isn't any confusion regarding preparation strategy and current affairs notes making and all, but there's one thing, and I don't think it. I should think more about it now, but it somewhere it demotivates me. Like after being an IAS, if I want to serve our nation, serve those people who are struggling on the ground level, like those who are somehow getting their evening meal, if they are having somehow their breakfast, then they are struggling for their evening meal. So how to serve them? If I in future, if I become IAS officer, then how will I serve them? Like means there will be political obstacles as well, and if I want to serve them, then there will be political obstacles. प्रकाश जी, तो आप छोटी बात क्यों सोचते हैं? यू थिंक अबाउट बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर और परेशान होते रहिए आप, मिस्टर परेशान बन जाइए, आप खूब परेशान होइए। No, sir. मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, इसका क्या होगा? अरे अपनी सोचिए आप अपने कदमों पर जब तक खड़े नहीं होंगे तो दूसरे के बारे में कैसे सोचेंगे? प्रकाश जी, अपने कदम पे आप अभी खड़े नहीं है, दूसरे की चिंता कर रहे हैं आप। पहले खुद तो परिपक्व होइए, कुछ कहीं पहुंचिए जीवन में, खुद अपने लिए कुछ कर लीजिए, फिर दूसरे के लिए सोचिएगा। अभी से आप चिंतित हैं, दूसरे के लिए अपने लिए कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आपसे सुझाव प्रकाश जी ये है कि फोकस टोटली ऑन यू बिकमिंग अ प्रकाश कुमार, प्राउड ऑफ योरसेल्फ, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सर्व अदर्स। फॉरगेट अबाउट अदर्स एट द टाइम। आप दूसरे के बारे में चिंतित हो गए, अपना कुछ बेड़ागर कर लेंगे, दूसरे का फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। पहले खुद कदम कहीं जमा के रखिएगा, तभी तो दूसरे का कर पाएंगे, या बिना कुछ अपना किए हुए दूसरे का कर लेंगे आप। सर लाइक एक छोटा सा एग्जांपल सर एक छोटा सा एग्जांपल। देखिए ऐसा ना कि ये समय एग्जांपल का नहीं है, मेरा आपसे सुझाव नो सर, ये है, इट्स ट्रूथ नॉट एन एग्जांपल दीस डेज। नो, इट इज नॉट ट्रूथ, इट इज नॉट ट्रूथ। आप इतनी सी उम्र में सब सत्य आपको समझ में आ गया तो दूसरे को क्या समझाएंगे? आपसे मेरा अनुरोध है प्रकाश जी, आप समझ लीजिए इस बात को। आप अपने बारे में चिंता कीजिए, अभी कुछ बन जाइए, फिर दूसरे के बारे में सोचिएगा, ठीक है? और ये सबके लिए लागू होता है। अच्छा है दूसरे के बारे में चिंता करना, लेकिन रात की नींद मत हराम कीजिए उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं राहुल। राहुल, आर यू एबल टू लिसन टू अस? आर यू देयर? राहुल अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट कर लिया इन्होंने। हेलो वीडियो। या sorry sir, I am not in a presentable form. No problem, ask your question. इंटरव्यू जब हो आएगा तो उस समय ऐसा प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहिएगा, समझ गए ना? हाँ, चलिए पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ पूछिए सर। मेरा प्रश्न था कि मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और ये जो 2023 रहेगा वो सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। ये सब पहले क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण कोई कोर्स ये सब नहीं ले पाया था और ये खुद से तैयारी करता था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार ये StudyIQ के जरिए देखा मैंने कि अफोर्डेबल भी है और मैं कर सकता हूँ। तो सर क्या सजेशन रहेगा कि मैं ये लास्ट अटेम्प्ट में सर कर सकूं? और सर ये कभी कभी ये भी होता है, जैसे मैं रात में पढ़ रहा हूँ तो 2 घंटे बाद पढ़ने से फिर डाइवर्ट होने लगता हूँ। तो सर क्या सजेशन?
राहुल जी, आप जैसे लोगों के लिए मैंने पहले भी कहा, पहला सुझाव मेरा ये है, अगर संभव हो, आपकी अगर वित्तीय स्थिति ऐसी है, तो आप, क्योंकि 2023 में अपेयर कर रहे हैं, 1 साल की छुट्टी ले लीजिए अपने कार्य से और लग के पढ़ाई कीजिए, उसके बाद वापस आ जाइए अपने, अगर नहीं होता। लेकिन ये पूरा लगन से 1 साल आपको लगाना पड़ेगा इसके लिए, पहली चीज ये। जब आप ये करेंगे तो जैसे जैसे आपको अपनी तैयारी अच्छी लगने लगी, अभी क्या है कि आप दिन भर काम करते होंगे, रात को पढ़ते होंगे, तो आप पे बर्डन ज्यादा आ जाता है। एक आदमी की फिजिकल क्षमता भी होती है, अब वो क्षमता के अधिक अगर आप करेंगे तो आपको थकान महसूस होगी, आपको आनंद नहीं आएगा। तो आप अगर छुट्टी लेकर लगन के साथ काम करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा अपना प्रिपरेशन, और मुझे विश्वास है कि आप सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन आपको थोड़ा इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। जी सर। सर एक और पूछ लें तो जी, बताइए राहुल, इनको अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए राहुल। राहुल अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए अभी। ठीक है, नेक्स्ट शेखर। शेखर सुमन नाम है इनका। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। शेखर जी। हाँ, गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। इज योर मीडियम इंग्लिश और हिंदी? सर हिंदी है। हिंदी है आपका मीडियम? तो अगली फिल्म कब आ रही है आपकी? नहीं सर, उसकी तो पता नहीं सर, अब एक फिल्म अच्छा, तो बनाई थी वीडियो तो हमने, खोलिए flop अपना, कर हम गई। जाने आप कौन से शेखर हैं, कौन से शेखर सुमन है। वीडियो खोलिए अपना, अगर खोल सके आप। यस सर जरूर भाई। हाँ जी सर। सर हाँ मेरा ये शेखर जी सवाल बताइए। था। हाँ, बताइए। मेरा ये सवाल था कि मैंने मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि मुझे सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये क्या सही फैसला है? अगर हाँ, तो प्रिपरेशन करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर आपने फैसला ले लिया है तो अब इस पे चर्चा मत कीजिए कि अच्छा है, ठीक है, गलत है। ले लिया, अब आगे समर में आप उतर ही गए हैं, तो अब युद्ध कीजिए पूरी तैयारी के साथ। अब ये ना सोचिए कि सही उतरे हैं या गलत उतरे हैं। उतरने से पहले अगर आपने प्रश्न किया होता तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर अलग देता, लेकिन आप उतर गए तो अब भूल जाइए कि अच्छा है गलत है, सही है, बिल्कुल सही मान के अच्छा कीजिए, ठीक है? ओके सर। कौन से वर्ष में आप अपीयर करना चाहते, कौन से वर्ष में अपीयर करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट अगले साल के लिए अपीयर करने के लिए 2023 में? हाँ जी सर। तो आपकी व्यक्तिगत रणनीति के बारे में यहाँ पर मेरा चर्चा करना उचित नहीं होगा। जो हम इंडिविजुअल सेशन लेंगे आपसे, उसमें आप अपना भेज दीजिएगा, तो आपसे चर्चा कर लेंगे कि कैसे आप अपनी रणनीति बनाएं, ठीक है? लेकिन अब आप संशय न रखिए, डाउट मत रखिए अपने दिमाग में। आ गए हैं तो अब पूरी लगन के साथ 1 साल लग जाइए इसके साथ। सर ये आपका एक वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे, तो वो आपने सर ने भी पूछा था कि एमबीए करने के बाद मतलब कि ये करना सही नहीं रहता है, तो वही थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। नहीं, आप कोई कंफ्यूजन, अब देखिए ऐसा है कि एक बार आप निकल पड़े हैं तो फिर आप मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन डाउट मत कीजिए अपने डिसीजन को, ठीक है? ओके, धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से सर ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग बाद में आए तैयारी में और आ गए। नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने अगर मंशा बना ली है और मेहनत लगन से आप करेंगे तो आप सफल होंगे। नेक्स्ट दीपक कुमार शुक्ला को लेते हैं। दीपक, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए दीपक अपने आप को। यस सर, गिव मी a second. बोलिए, सवाल पूछिए। Yes sir. Sir, should I fear this crowd of in a UPSC? And my question is, CSET related from CSET is going to be hard. Thank you sir. नहीं समझ में आया। क्या पूछ रहे हैं आप? फिर से पूछिए जरा। Okay sir. सवाल बहुत सर my question, आपके सवाल को हम समझ नहीं पा रहे। आप पूछिए। यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम या आपका माध्यम हिंदी है? sir I converted my medium last 6 months ago sir. नहीं, क्या आपने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, हिंदी में किया, क्या कर इस समय क्या मीडियम है आपका? English medium sir. English medium. Okay, so ask your question. Sir, my question is, should I fear this crowd from in UPSC? And my second question is related to CSET. It's going to be very hard.
what should our approach for CSET? No, first of all, why are you fearing the crowd? I can't understand. Why are you fearing the crowd? Do what it will do. Yes, sir. Yes, See, sir. you are fearing the crowd because perhaps you are not sure of yourself. In order Yes, to become sir. sure of yourself, you should follow the discipline that I had suggested in the beginning. Were you there in the beginning when I spoke about reading aloud the editorial? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Did sir. you do that? Yes, sir. From when? Sir, I started my reading editorial last 3 to 4 months ago. No, I don't think you are reading it. If you had been reading it, you would have been much more fluent now. Do it sincerely every day in the morning, okay? And then come back to Okay, me sir. after a Okay. month, okay? Okay, sir. First, you have to Okay, build sir. the confidence in yourself. You have to Yes, improve sir. yourself Yes, to sir. build confidence. Then you will not fear the crowd, okay? Okay, sir. Okay. Right. Thank you, sir. And Next, Sweta. श्वेता ने तो हाथ नहीं उठाया। श्वेता का तो हाथ नहीं है। सवाल आया है। आ गया। Yes. Shweta, please unmute yourself and ask your question. Shweta, can you hear us? ठीक है, अगर श्वेता नहीं हो पा रही हैं तो वैष्णवी को ले लीजिए। इराम इकबाल। इराम इकबाल, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। Iram, can you hear us? Iram, are you there? She's also not there. ठीक है सर, कुछ सवाल मैं चाहता हूं कि हम लोग YouTube लाइव से भी ले जी। तो बहुत सारे लोगों ने तो अपना नाम छिपा रखा है, यूपीएससी समथिंग, यूपीएससी मोटिवेशन, इस तरीके का कर रखा है। बट बहुत सारे सवाल बहुत रेलिवेंट आ रहे हैं, कुछ सवाल जैसे एक ऑप्शनल को लेकर सवाल है कि ऑप्शनल चूज कैसे करें, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है। जैसे ऋतिक मिश्रा ने पूछा है हाउ टू चूज ऑप्शनल। तो ऑप्शनल का एक बंच में अगर हम अपने जितने बच्चे जुड़े हुए हैं अपने बैच के और बाकी यूट्यूब के सबको अगर ओके, आप सब शायद में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये निर्णय लेना है कि ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट लें। इसमें 2-3 तरीके के लोग होंगे। एक जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं, या तो इंजीनियरिंग किया है उन्होंने या फिजिक्स केमिस्ट्री किया हुआ है और वो अब ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट साइड का कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा, अपने आप को आकलन करना होगा, यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहती हैं लिखने की। तो साइंस साइड वालों को मेरी सामान्य रूप से राय रहती है कि आप सब्जेक्ट जैसे एंथ्रोपोलॉजी या ज्योग्राफी वगैरह लें, जिसमें आपको भाषा पे इतना बल नहीं होता, कम्युनिकेशन पे इतना बल नहीं होता। जैसे आप सोशियोलॉजी ले लेंगे या आप फिलॉसफी ले लेंगे, तो फिलॉसफी और सोशियोलॉजी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें भाषा पे आपका कंट्रोल बहुत होना चाहिए, तभी आप अपनी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी भाषा पे उतना नियंत्रण नहीं है तो सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी या ज्योग्राफी ज्यादा ठीक रहेंगे। कई लोग ये सोच कर लेते हैं कि वो देखें कि पिछले वर्ष किसमें अच्छे नंबर आए हैं, तो इस चक्कर में मेरा सुझाव है कि आप ना पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी ये बदलता रहता है कि एक वर्ष एक सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आ गए, दूसरे वर्ष दूसरे में। क्योंकि मेरी जानकारी में है कि वो बैलेंस करते हैं कि अगर एक वर्ष बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है कोई एक सब्जेक्ट तो बैलेंस करते हैं अगले साल। तो आपको इस पे नहीं जाना कि यूपीएससी किस पे नंबर ज्यादा दे रहा है, आपको इस पे जाना है कि आपकी रुचि किसमें है। ये बहुत महत्वपूर्ण है रुचि होना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो 2 ऑप्शनल होते थे, अब तो एक ही ऑप्शनल लेना होता है। तो इतना इस पे इतना जोर नहीं है ऑप्शनल पर। लेकिन ऑप्शनल चयनित करते समय आपको देखना पड़ेगा आपकी रुचि क्या है। तो जब हम इंडिविजुअल आपसे डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको ठीक से आपके लिए सुझाव दे पाऊंगा कि आपके बैकग्राउंड को देखते हुए आपको कौन सा सब्जेक्ट लिया जाना उपयुक्त होगा। सामान्य रूप से तो मैं 1-2 सुझाव दे सकता हूं।
लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से किसी से चर्चा होगी तो ये बताया जा सकेगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो उनके लिए उचित होगा। ठीक है, एक और सवाल है सर ऋषिकेश नाम से। माय क्वेश्चन, व्हिच मीडियम आर गुड? देखिए, मीडियम निर्धारित करने के लिए आपको देखना है कि आप किसमें ज्यादा परिपक्व हैं, यानी कि आप कौन सी भाषा, तभी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये निर्णय आपको लेना है। मैं आपका सहायता कर सकता हूं, आपसे 5 मिनट चर्चा करके मैं बता सकता हूं कि कौन सा मीडियम आपके लिए उचित होगा। जिस भाषा में आपने सोचा उस भाषा में मैं आपसे बातचीत करूंगा और फिर मैं सुझाव दे सकूंगा आपको कि आपके लिए क्या उपयुक्त होगा। सामान्य रूप से मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, एज ए जनरल कॉमेंट आई कैन से it a lot will depend on your comfort level with a particular language. If you are comfortable in English, then you should take English. It is wrong to say, some people have this impression that if you take Hindi medium, कि आप अगर हिंदी मीडियम लेते तो आपको डिसएडवांटेज है। मेरे विचार से उचित नहीं है। कोई भी मीडियम डिसएडवांटेज नहीं है। ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए क्या, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, एक लंबे सेशन के बाद थोड़ा सा आप गैप ले लीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं, तो चल सकते हैं हम लोग, करें। प्रश्न लेते रहेंगे, अर्शी कॉफी पीते रहेंगे। जी अर्शी जी, आप हैं अगर तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अर्शी, and if possible open your video and you can ask your question. She's trying to unmute herself but she's unable to do. यहाँ से तो she's trying to unmute. Yes Arshi, I can see you now but I can't hear you. You have to unmute yourself. I can't. She has having some problem. इनका question है क्या? Unmute कर लीजिए अर्शी। एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए इनको। Now that she's taken the trouble of coming here, let's get her on. एक हर्षिता भी है, हाथ उठा रखा है उन्होंने। नहीं अभी, अच्छा उनको बाद में ले लीजिएगा, हर्षिता को लीजिए। हर्षिता, please unmute yourself. Can you hear us? Good evening, sir. Good evening, Harshita. Can you open your video also? Yes, sir. Please go ahead. Good evening, sir. Good evening, Harshita. Please go ahead, ask your question. Yes, sir. Sir, I need to ask that how can I just calm my mind while solving the test series or if I'm in the examination hall? Because I know the answer, but just because of the vibe of examination, I marked the wrong one. So how can I overcome? Harshita, first of all, since you have good news in the sense that you know the answer, what you have to do is to practice it. Now, how do you practice it? Don't take the entire set of questions together. Cut it into smaller pieces. 5 questions, 10 questions, okay? You build your confidence through smaller segments. And gradually you will have confidence to take 20 questions, 25 questions, 30 questions, and then you go to the entire set of questions. What happens is when you take the entire thing together, initially you get overawed by that. So don't do that. I had mentioned last time also, when I was preparing for the civil service, I had a similar problem. If I were to sit down and write in 3 hours all the questions, I would find it difficult to do that. So what did I do? I took up individual questions. And in those, I kept 30 minutes for that answer. So I used to write that. Split that into segments. You know, I keep telling all of you, confidence does not come overnight or just like this. You have to start building confidence step by step. So if you do that, I am certain that you will be able to build your confidence. Confidence comes from your belief in yourself. And that belief in yourself comes by taking smaller steps and taking those steps. If you heard me correctly, I was talking to somebody else. Someone who wants to go to his farm. He doesn't jump to his farm. If he tries to jump to his farm, he will fall in between. But if you take step by step, then you will gain confidence of being able to reach that farm. Okay? Yes, so do sir. that. And come back to me after you've done that. Okay? Sir, एक क्वेश्चन YouTube से लेते हैं. Health beats. Sir, can we criticize the current government schemes in mains answer? There is no, I mean, you can do that. You have to take a critical evaluation of what the scheme is. But in the end, it has to end on a positive note. I'm not talking about it today, but remind me
we'll have a session on how to write critical questions. Full session on it. ठीक है. We'll take specific questions that have come in the exam, Okay. and we will construct that. And in that, I will explain how you can be critical. But in the end, you have to give up positives. So any action, any scheme has its positives and negatives. You have to write both. But your conclusion should be in the positive way. I'm not giving an example right now because we'll have a separate session on that. Sir. Please take note of it. आशीष सैफी, चंदन कुमार को ले लीजिए. ठीक है, कोई बात नहीं, चंदन कुमार को ले लीजिए. Chandan, please go ahead, ask your question. Open your video if you can. Sorry, sir. Am I audible, sir? Hello, Chandan, please go ahead, ask your question. Sir, good evening, sir. Am I audible to you? Yes, you are audible. Please go ahead. Sir, I am currently working as a teacher in a secondary school. But the problem is that I just cannot leave, as you said earlier, that if I am seriously preparing for the prelims, your mains, sir, I should take a leave. You suggested some before some times, but I have tried that, but I just cannot take that leave as I am in contractual system now. So sometimes it happens with me that I think sometimes that I am not doing justice with my teaching ethics, and sometimes when I got into the profession of teaching, I think I'm not doing justice with my preparation of UPS. So there is a conflict in my mind that on what I should focus more. Chandan, you will have to take this hard call. If you want to appear in civil service exam, you will have to take leave. You can't do both the things. You'll find it difficult to qualify for civil service. I'm not saying you can't qualify, but the difficulty factor will be much higher if you continue to work where you're working and you're preparing. So you have to take that call. For at least a year, you'll have to take leave and focus on your studies. Okay? Sir, as it is my first attempt, I think I can take leave after 1 or 2 years of my engagement as a teacher. As it is my first year of engagement, it is not. No, on the contrary, I would suggest you take a chance now for the civil service and then you do what you want to do. Okay? Ultimate decision is yours, but that is what I feel. Right. सोमेश गुप्ता को ट्राई कीजिए. मनीषा, Manisha, please unmute yourself if you can hear us and ask your question. Manisha, are you there? Yes, you've unmuted yourself. You can open your video and ask your question. Manisha, we can't hear you. Please ask your question. We can see that you've unmuted yourself. Oh, again, you have muted yourself. Again, she's trying to unmute herself. She can't. शुभम सोनी, नेक्स्ट ले लीजिए, तब तक देखते हैं अगर शुभम सोनी. Hello. Shubham, please go ahead. Ask your question and open your video if you can. Actually, sir, video is open, I think. No problem. Ask good evening, sir. Good evening. Actually, sir, I have both subjects, Hindi and English literature, in my graduation. I want to ask which medium should I prefer? So it depends on which you are comfortable. I can't decide for you what you are comfortable in. What was your medium in your school? English or English? There was English, sir. No, I'm repeating the question. What was the medium of instruction in your school? Sir, bilingual it is. Means they used to teach in English and Hindi as both. Where are you from? I'm from Chhattisgarh, sir. Okay, Shubham, what you do is, I'll have to individually guide you into determining what your medium should be. It is not, relevant to others. So we will take your issue in one-on-one session. Okay? Okay, sir. One more question I have. It's regarding, sir, मेरी बड़ी बहन है. उन्होंने distance से graduation किया है, and she wants to appear for the UPSC exam.
क्या सर वो एलिजिबल मतलब एलिजिबल होंगी वो उस क्राइटेरिया में, ऐसा कुछ? देखिए ऐसा है, उनको आने दीजिए, उनको प्राइवेट आप अपनी देखिए आप अपनी बहन के संबंध में यहाँ प्रश्न आप ना कीजिए, उनको उनसे पूछवाइए प्रश्न, हम उनको उत्तर देंगे, ठीक है ना? उनसे चर्चा करके उनको बताएंगे उनको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। एक आपको सुझाव है मेरा कि अगर आप हिंदी मीडियम से जा रहे हैं तो पूरा व्याख्यान पूरी चर्चा हिंदी में कीजिए, एंड इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम speak everything. I said eat, drink, sleep, speak, write in English. Okay. If you don't do that, you will have problems. Okay? Thank you. Okay, sir. Thank you. कुछ चैट्स हमारे पास पहले से भी आए हुए हैं सर, और उसमें बहुत सारे सवाल थे जिसमें से कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो सबके सवाल हो सकते हैं। खास करके मैं उन लड़कियों के बारे में जिनकी शादीशुदा जिंदगी है और बच्चे हैं और वो भी तैयारी कर रही हैं, बैच में जुड़े हुए, तो उनको कई बार लगता है कि समुद्र में घुस गए, एंटर कर गए और अथाह है ये पानी, तो तैयारी भी उनको करनी है। वो कैसे अपने आप को टाइम मैनेज कर पाए, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, गलत फैसला तो नहीं ले लिया उन्होंने? सबसे पहले तो मैं उन सब महिलाओं को, उन सब लेडीज को बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विस में कई ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके पूर्व में शादी हो चुकी है, तो अपने आप को हताश ना कीजिए और ये ना समझिए कि आपकी शादी हो गई है तो आप सिविल सर्विस में नहीं आ सकती। बहुत बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आने से पूर्व उनकी शादी हो गई, वो आ चुकी हैं। अब प्रश्न ये है कि अपना टाइम कैसे मैनेज करें। अल्टीमेटली इसी पे बॉइल डाउन करता है कि आपके पास कितना टाइम है। उसके लिए आवश्यक है कि आप वर्तमान में, यानी कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग दिस टाइम एंड अगेन, एंड माय सजेशन टू ऑल सच लेडीज इज, एंड in fact for everyone, is that work out a framework of existing time utilization कैसे करना है, और फिर शायद मैं आपके साथ बैठकर चर्चा कर सकूंगा इसी माध्यम से। I should be able to guide you as to how best you can utilize that time. But without knowing you, without understanding how you manage your time right now, without understanding your limitations, I can't generally tell you you should do this, you should do that. वो तो ज्ञान हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल चीज बताना चाहता हूं जो आप कर सकें। मैं सामान्य ज्ञान दे दूंगा कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। हर व्यक्ति का, every individual has his or her own constraints. I have to understand those constraints for me to guide you, for me to mentor you, for me to tell you as to how should you utilize your time. And that is why I was suggesting to people here that we should have individual sessions with those individuals for me to understand them better, to guide them. ठीक है, दीपक। अनम्यूट कर लीजिए दीपक अपने आप को, और हो सके तो कैमरा ऑन कर लीजिए। दीपक आवाज आ रही है आपको? उन्होंने भी अनम्यूट। Yes sir, but there is problem in camera. So my question is, I have a problem like when my things are not get done on time, so I got angry on my things. So hello. और सवाल मैंने इसलिए आउट किया था कि इन्होंने सवाल पूछा था कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो पेशेंस को कैसे? देखिए मुझे भी बहुत गुस्सा आता था जब मैं आपकी उम्र का था, तो मैं बहुत गुस्सा आता था, और सर्विस में आया तो और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। थोड़ा पावर आवर आ जाती है तो और गुस्सा आता है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि गुस्से से कोई लाभ नहीं होता। गुस्सा सबके लिए नुकसानदेह होता है, जो कर रहा है उसके लिए और जो दूसरे के लिए कर रहा है उसके भी नुकसानदेह होता है। No, I know sir that how to be calm in that situation. I know that, but internally it feels like that yeah, I have it somewhere in myself. So how to tackle this problem that as externally and internally I don't have it and focus on my things. So you are asking me a very interesting question. Let me explain this to you. One of the primary reasons why a person becomes angry is because of his sense of insecurity. You will never find a person who's secure with himself losing his temper. Very rarely. So means that you are insecure somewhere. That insecurity is born out of your own shortcomings. So build on your shortcomings. Now let me give you one such case
thing in your case. See, there is a problem in your expression. Okay? And you must be feeling frustrated by your inability to express your thoughts clearly. And that gets into the form of an anger. Okay? So what you should do is, what I told in the beginning, you should try and improve your communication skills. If you are able to express yourself properly, you will feel more confident, you will feel less insecure, and consequent to which you will feel less angry. So you have to develop yourself as an individual to feel confident about yourself. Once you are confident about yourself, then probably your anger levels will come down. Okay? Yes, sir. One thing is that's I know that I have the things that I know the things, and why when it comes to express them, I feel shortage of the words that from where to start and how to go with the words. So that is a problem, sir. So did you listen to me in the beginning? What I said, how can you improve your communication skills? Yes, sir. Yes, sir. I was listening that go for the editorial and read that, and after 2 or 3 months, you just go. Yeah. Do that. Yeah. Come back to me after 3 months. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. ठीक है, अभिनंदन को दीजिए. अभिनंदन, आ रही है आवाज आपको? Yes, he's unmuted himself. Abhinandan, please go ahead. Ask your question. You've unmuted yourself. आपकी आवाज नहीं आ रही अभिनंदन. म्यूट कर लीजिए अपने आप को अभिनंदन. आपके कुछ सिस्टम में गड़बड़ है. आवाज आ रही है? इन्हें आ रही है, इनकी आवाज हमें नहीं आ रही. कोई उनका सिस्टम में प्रॉब्लम है. ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभिनंदन, आप एक बार और ट्राई कीजिएगा. मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं. यश कुमार. यश यश ने अनम्यूट कर लिया. यश, कैन यू हियर अस? हाँ है अनम्यूट. Yes, sir. Can you hear me? Yes, Yash, go ahead. Good evening, sir. Good evening, Yash. Sir, my question was that how to tackle the keywords in the question, like examine, discuss, elaborate, critically analyze, etc., etc. Okay, we will have a separate session on the interpretation of the nature of the question that is asked. That will require a separate session because we will take examples in the question papers and try and explain what is the meaning of each of these. Explain, elucidate, examine, all we'll take it up separately. Yes, sir. Please take note of these points. We'll take them separately. Sir, like I joined the course late. I joined in on the last day, 25th. So I have missed about 3-4 classes. And I can't find the time to catch up to the live class while making current notes and following current affairs and the previous classes. So can you guide me or some tips that can help me? सर कि बहुत लेट इन्होंने आपके यहाँ कोई सिस्टम है कैसे? नहीं, इनके पास रिकॉर्डेड आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे, yes, है sir. ना? Yes, sir. ये कह रहे हैं कि इनके पास टाइम नहीं मिल रहा है उनके आप कुछ नहीं, जब आप देखकर नोट्स बनाने. जब आप टहलने घूमने जाएं तो अपने ईयरफोन लगा लीजिए और सुन लीजिए. उसमें देखने की उतनी जरूरत तो है नहीं. समय आप निकाल पाएंगे, इतना समय का अभाव नहीं होगा. ये महत्वपूर्ण है. आई वुड सजेस्ट दैट यू फाइंड टाइम फॉर इट and you can find time while while walking, while going somewhere, you can listen to them. Okay? ग्रीष्मा खत्री. ग्रीष्मा, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. Hello, sir. Good evening. Good evening. Am I audible? Yes, you are. Sir, my question is, sir, I am in 3rd year of my graduation, and that too from science background. And sir, I wish to appear for the exam in the very next year. So, sir, is this decision fine, or I should dedicate 1 more year for the preparation and then appear?
My suggestion, I don't know you so well, Grishma, but my suggestion to you would be wait for another year, because if you are going to take a fresh subject, then you'll require time. So instead of 2023, go for 2024. Okay, sir. मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, कि अपने सवाल भेजिए। क्या आप सवाल कर रहे हैं? आई हैव अ डाउट से बात नहीं समझ में आ रही है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के सवाल। अर्शी सैफी नेक्स्ट हैं। अर्शी, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Hello. Sir, am I audible to you? Yes, you are. Good You evening can to ask your both. question. Good evening. If you are on video, you can open it. Otherwise, you can ask your question. Yes, sir. I'm opening my video. Thank you so much, sir, for giving me one more chance to talk to Anil Swarup, sir. I was trying from the last session to talk to sir. Sir, actually, my first doubt is that there are so many negative vibes around me. They demotivate me so much that when you have done B.Ed, just go for TGT or PGT or NET. Just don't go waste your time in UPSC, because sir, I'm married also. And sir, Arshi, first of all, let me compliment you. You have very good diction. You speak very well. So that's a very positive thing. Second, you identify the negative vibes that you have in mind or that are around you. The people around me motivate me so much. You don't have to tell me now. Maybe in a one-on-one session, I'll be able to suggest to you how you can avoid them or taking care of them. This is very personal to you. It may not be appropriate of me to discuss it now, because this is going live to hundreds of people. So it may not be appropriate, but you think about your positive parts. And one I have noted down straight away to you, that of the so many questions that people were asking, you are fairly articulate, you speak well. So that's a very positive point. There is no harm in taking UPSC examination, whether you've done B.Ed or whatever. So long as you have the commitment, you have the desire, and you have the planning, you should be able to do well. Qualifying or not qualifying is neither in your hand nor in my hand, but I think you should do well. So don't worry about that. Okay, sir. Sir, as I told you before, I'm married also. So, sir, can you please suggest me how much time should I devote to my studies? Because right now I'm devoting at least 8 to 9 hours. Is that enough, or should I devote more time to it? Arshi, my again suggestion to you is, this question is very personal to you. Just make out a schedule, how you spend your time during the day. And in one-on-one conversation, I probably will be able to suggest to you how much more time, if required, you'll have to do. It may not be appropriate for me to respond to this question without knowing more about you. What is your subject? What is your background? I'll require all that for me to converse with you. Okay? One more question. So one last question is about the GS approach. Sir, I really fear about the GS. There are so many matters coming in the newspaper, the monthly compilations that are coming. Sir, I just fear about them all. While seeing, I just don't know how to make notes from it. You don't have to make notes from whatever trash that is coming around you. Don't worry about that. Don't worry about all that. Today, unlike my time when I appeared, we had no books on general studies. I had to make notes. Today, there are good books of general studies available. Pick up those books and focus on those books. Forget about the noise around you. You'll have to insulate yourself from the noise. You don't have to necessarily know everything for civil service. So the moment you understand this point, you will be able to do well. The desire to know everything and the fear of not knowing everything is the worst thing. You should try and do whatever. See, you should take comfort from the fact what you know and develop from that, rather than blindly go for everything that is around you. There is so much information around. So you don't worry about that. You have joined StudyIQ. They are guiding you. They probably will give you details about how general studies have to be approached. Focus on that. Additionally, a few things may be required, but don't worry about that right now. Right now, focus on what is available to you. Don't worry about what is happening in the world. And everything is not going to be done. Sir, actually, the doubt is, when I see newspaper, I find something else. When I see monthly compilation, I found something else. I could not relate. Let me suggest to you and others. Please listen to this carefully. In newspaper, the only important page is the editorial page. Yes, sir. I do read it daily.
read it and focus on that, and follow the practice that I have suggested to you. If you do that in next 2 months, you will see the changes. Notes from the newspaper also. No, don't write any notes. You don't worry about notes at this point in time. Just read it aloud, and whatever you don't understand, try and understand, period. Your reading and learning should come from the books that become available from the ISTAT, or books or notes that become available from StudyIQ. I'm sure they would be guiding you on that, on various subjects. Okay, focus on that. Don't worry. Don't read too many newspapers. Sir, I'm reading just the Hindu. No. Even in Hindu, just read the editorial page, and there is a page on international news. Yes, That's sir. it. Yes, sir. Don't read anything else unless you are interested in it. Okay, sir. Okay. Next, Harsh Bahuguna. Thank you so much. Time हो रहा है, हर्ष बहुगुणा। gone beyond 7:30. हाँ सर, ये 7:34 हो चुका है। हाँ, तो इसको खत्म करते हैं, फिर अगली बार लेते हैं। हर्ष बहुगुणा। Good evening, sir. Good evening, Harsh. So my doubt is that I just passed class 12. So which graduation I should take, like correspondence or regular, for UPSC preparation? See, first of all, my compliments to you for taking this decision of UPSC at the right time. This is the right time, because you don't have to prepare for UPSC right now, but you can prepare for preparation. So if you can improve your communication skills and knowledge, it will help you get into civil service. So that is a good decision you've taken. Second, my suggestion to you would be take a regular course. Don't go for correspondence course. Regular course helps you in a number of ways. See, first of all, you will make friends. You will talk to them. You will discuss things. Correspondence course, you will get stuck at home. So go for a regular course of BA. Okay, sir. Thank you, sir. My second doubt is that, like, should we worried about the quality of answer, like even before writing, or we should just start writing? Like, it sometimes demotivate. No, don't worry about anything right now. Question, answer, don't worry. Stop worrying. Do what you like. You're still a young man, no? Just enjoy yourself. Don't worry about too many things. There's so many people to worry about, so many things, no? You don't worry. You just learn, enjoy that learning, and gradually you learn to write. Okay? Don't worry about it right now. Okay, sir. Thank you, sir. लास्ट 2-3 क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। जो 2-3 क्वेश्चंस स्क्रूटनी करके आए हुए हैं, ऋतु को ले लीजिए। ऑडियो आ रही है एक बार? हेलो, चेक। ठीक है, ऋतु आप सुन पा रही हैं? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऋतु। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है, तो जैसे हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ शब्द जैसे क्लास में सर पढ़ाते हैं तो वो इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारे दिमाग में वो इंग्लिश वर्ड अच्छे से बैठ जाता है और हिंदी वर्ड हमको टफ लगने लगता है कुछ शब्दों में। सर जैसे टेक्निकल शब्द जो होते हैं, तो जब हम मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम इंग्लिश शब्द डाल सकते हैं? अगर डाल सकते हैं तो उसको देवनागरी लिपि में लिखें या रोमन लिपि में? आप अंग्रेजी के जो टेक्निकल शब्द हैं उनको आप लिख सकती हैं वहां पर, और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखिए इसे, ठीक है? कोई आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप टेक्निकल शब्दों को आप देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख सकती हैं। रही हैं कि हाँ, उनका माइक गड़बड़ था, दोबारा इरम को एक बार इरम कर दीजिए। इरम, आप हमें सुन रही हैं? इफ यू आर एबल टू हियर अस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, इरम को छोड़ दीजिए। आ गया इरम आ गई। अनम्यूट कर लीजिए इरम। आप अपना ये लीड निकाल लीजिए और कंप्यूटर का माइक इस्तेमाल कीजिए। लीड निकाल लीजिए, निकाल दीजिए उसमें से, और अब आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कुछ गड़बड़ है उनका, नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। खैर, नेक्स्ट ले लेते हैं मोहम्मद साहब।
ये जो लोग प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उनसे बाद में कांटेक्ट करके उनसे प्रश्न मंगा लीजिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे अगले सेशन में। मोहम्मद सैफ अनम्यूट कर लीजिए। तो ये भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब सारे सवाल लगभग हो चुके हैं और कुछ लोग बहुत नाराज हैं कि उनके सवाल नहीं लिए गए। लेंगे, अगली बार ले लेंगे उनके सवाल। नाराजगी उनकी जायज है। और अनफेयर वाले मैसेज आने लगे हैं। इट्स अनफेयर सर। देखिए, एक बात को समझिए कि इस सेशन में इस बार हमने 1 घंटा नहीं बल्कि लगभग 1.25 घंटे की बातचीत की है। 1 घंटे 40 मिनट की बातचीत की है। हमारी कोशिश होगी कि सर से हम जनरल उन टॉपिक्स पर बातचीत करें जिसमें मैक्सिमम लोगों की बात उसमें शामिल हो जाए। सबके अपने अपने पर्सनल सवाल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन सारे पर्सनल सवालों को एक जगह लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये सारी जो बातचीत है, इससे आपको भी फायदा हो रहा होगा, आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारे कंफ्यूजन्स आ रहे होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये डाउट सेशन एक दिन के लिए नहीं, सर ने तो कमिटमेंट किया है, इवन पर्सनल जो भी पर्सनल टाइप के आपके इंडिविजुअल टाइप के सवाल हैं उसके लिए भी एक सेशन के लिए बातचीत की है। आज सर ने 2 सेशन मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है कि हम अलग एक सेशन लेंगे कि कैसे आंसर को लिखें। ठीक है, उसमें जब आलोचना वाली बात थी सर, जो क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम सब टेकअप करेंगे, तो उसके लिए अलग सेशन है। एक और अलग सेशन सर ने बताया है। तो इतने सारे सेशन अब जब आप देखेंगे उसमें धीरे धीरे एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख जाएंगे, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। तो फिलहाल इस क्लास को बंद करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आपने आज बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।